अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से प्रत्याशी सीपी जोशी मतदान के बाद फिर से अपने पुराने दिनचर्या में ढलने लग गए हैं। सुबह से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद दोपहर बाद लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचे। वहीं चित्तौड़गढ़ स्थित आवास पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में सीपी जोशी ने फिर से प्रदेश में सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि कई लोगों ने हवा का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता और जनता चल पड़ती है तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। सीपी जोशी कल तीसरे दौरे और चौथे दौरे में प्रचार के लिए उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का भी मतदान पूरा हो गया है और निश्चित तौर पर अभी पांच चरण बाकी हैं। जो बड़े लीडर्स हैं वो दूसरे स्टेटों में जाएंगे जहां जहां तीसरे और चौथे चरण के मतदान होने हैं। निश्चित तौर पर घमासान जारी है, लेकिन पहले चरण में जब मतदान प्रतिशत कम हुआ, चिंता होना भी लाजमी था और राजनीतिक दलों को चिंता भी हुई। स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने भी कोशिश की और इस बार मतदान बढ़ा है। हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे चरण का मतदान खत्म होगा और आप भी उसमें प्रत्याशी थे, कैसे देखते हैं आप, किस प्रकार से रिलैक्स मूड, सुबह से क्या रही दिनचर्या? देखिए, वही हमारी रूटीन के प्रोग्राम, सुबह से लोगों का मिलना जुलना, कार्यालय पे पूरे लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता आए थे, उनके साथ बैठना और उसके बाद कई जगह शोक व्यक्त करने जाना था, कुछ शादियों में जाना था और अब तो पार्टी ने जहाँ ड्यूटी लगाई है वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का और जनता का उत्साह है, जिस प्रकार का स्नेह मिला है, वो अभूतपूर्व है और मैं बहुत हृदय की गहराई से इस क्षेत्र की जनता का और मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार भी प्रकट करता हूँ। ये कांग्रेस ने कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की, कई प्रकार के हथकंडे अपनाए, हवाओं का रुख भी कुछ लोगों ने बदलने का प्रयास किया, लेकिन जब जनता चल पड़ती है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहता है, जनता का आशीर्वाद रहता है, तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। देश में अब तक जब भी चुनाव हुए हैं, ये माना गया है कि मतदान प्रतिशत कम होता है तो कांग्रेस के फेवर में अक्सर कर इस प्रकार के परिणाम आ जाते हैं और इसको लेकर के कांग्रेस गदगद नज़र भी आई थी। लेकिन दूसरे चरण में फिर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या लगता है, जब भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठकें भी हुई, कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए और इस प्रकार से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या पहले मतदान प्रतिशत में और अब में कहीं भाजपा को कोई फ़ायदा होने वाला? पहले चरण में भी फ़ायदा और दूसरे चरण में भी फ़ायदा है। जो वोट कास्ट हुआ है उसमें भाजपा आगे है। कांग्रेस के प्रति उदासीनता थी, निराशा थी, उसके पीछे कारण है कि उनका नेताओं को अपनी सीटें छोड़ देना, टिकट मिलने के बाद भी हाथ जोड़ देना। तो कहीं न कहीं जब नेताओं का नेतृत्व के प्रति अविश्वास, कार्यकर्ताओं का नेताओं के प्रति अविश्वास, तो फिर जनता इन पर कैसे विश्वास करेगी? तो वही एक कारण रहा कि कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कम हुई, भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ। लेकिन दूसरे चरण में हमने और उसमें प्रयास किए कि हमारी बड़ी जीत हो, हर सीट पर पार्टी बड़े अंतर से जीते। तो उसका एक अच्छा समाचार भी है कि दूसरे चरण में बहुत अच्छा मतदान हुआ। तो ये हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। साफ शब्दों में कहना है कि बहुमत से जीतने जा रहे हैं और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कही है कि कांग्रेस ने हवा के रुख को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन जनता और कार्यकर्ता जब लग जाती है तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित हो जाती है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।